ट्रंप और नेतन्याहू को जहन्नुम पहुंचाओ, 5 करोड़ और 80 लाख डॉलर इनाम पाओ। ईरान का एक ज़बरदस्त और खौफनाक मंसूबा मंजर आम पर आया है। ये मंसूबा क्या है और क्या इस पर अमली तौर पर अमल मुमकिन है? इस बारे में अज़हर अली से बात करते हैं। अज़हर भाई, 5 करोड़ 80 लाख डॉलर इनाम का ऐलान, ये एक मंसूबा है ईरान का कि अगर आप ट्रंप को और नेतन्याहू को मार कर लाएँ तो ये इनाम पाएँ। ये क्या मंसूबा है? ये इस पर अमल कैसे होगा? अदील भाई, चेहरा बड़ा है, शख्सियत बड़ी है तो इनाम भी बड़ा है। और ईरान में इस पे बात हो रही है कि किसी तरह इसको पार्लियामेंट में लाया जाए इस बात को। और नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ये दो ऐसे किरदार हैं जो सिर्फ ईरान पे हमले की ही बात नहीं है सिर्फ। दरअसल इन्होंने आयतुल्लाह अली ख़ामनाई, जो उनके सुप्रीम लीडर थे, और उनके रफ़क़ा, उनकी फ़ैमिली के लोग, उनको शहीद करने में ये मुलव्वस हैं। तो बुनियादी तौर पे अली लारेजानी शहीद ये कह गए हैं कि ये एक ऐसा ज़ख़म है आयतुल्लाह अली ख़ामनाई वाला, जो ईरानियों के दिल में है, रिश्ता रहेगा इससे खून, और हम इसको कभी भुला नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और इसीलिए अब ईरान इस पे बात कर रहा है कि अगर ये दो किरदार हैं, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, और इन्होंने ही ये प्लानिंग की थी कि किस तरह ईरान की रिजीम चेंज के ज़रिए करें और इस तरह से ब्रूटल एक्ट करें, एक आके हमला करें और रिजीम को उड़ाएं। तो उन्होंने जब इस तरह से चीज़ की है तो उसके बाद ईरान में एक बहुत ज़्यादा इस बात पे लोगों का रद्द अमल था, और लोग ये कह रहे थे कि आप जंग लड़ें, सही है, लेकिन आप इन दो किरदारों के बारे में क्या कर रहे हैं? आप हमारी शहादतों का बदला लेने के बारे में क्या कर रहे हैं? तो उसके बाद जब इतना ज़्यादा रिएक्शन आया है और जो दबाव है, तो उसके बाद उन्होंने अपनी जो पार्लियामेंट है उसमें लाने का फ़ैसला किया है। इसको पार्लियामेंट में ये बात लाई जाएगी, इसको करारदाद की सूरत में पेश किया जाएगा, इसको मंजूर कराया जाएगा। और अगर ईरान की पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी हो जाती है तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक तरह से लीगल हो जाएगा ईरान में, और फिर बहुत से लोग इस बाउंटी के लिए जो है वो झपट पड़ेंगे। और पूरी दुनिया में ईरानी मौजूद हैं, पूरी दुनिया में ईरानी मौजूद है, और पूरी दुनिया में ईरान से हमदर्दी वाला सेंटिमेंट भी मौजूद है। और अगर यही बात है तो फिर इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क में भी महफूज नहीं रह सकेंगे और नेतन्याहू को इसराइल में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। और बहुत से लोग, हमने देखा भी है कि इसराइल में ख़ास तौर पे कि उनकी इसराइली एयरफोर्स के अंदर टेक्नीशियंस वगैरह भी सामने बिल्कुल। पिछले दिनों एक स्टोरी सामने आई थी, वो टेक्नीशियन जो है वो ईरानी एजेंट थे, उन्होंने बहुत सारी मालूमात जो है वो ईरान तक पहुंचाई थी। जी, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कवर में काम कर रहे होते हैं, या वो समझते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, तो वो राब्ता करेंगे अगर इस तरह का कोई सिलसिला होता है, और कहेंगे कि आप हमें इंश्योर करें कि आप क्या वाकई 5 करोड़ 80 लाख डॉलर हमें देंगे। और अगर कोई उनको यकीन दहानी करा देता है तो बहुत सी ऐसी हसास तनसीबात पे इसराइल में तो मौजूद हैं लोग जो उन्होंने मुख्तलिफ ऑपरेशन करके उनको निकाला है, तो वो वहाँ पे अगर नेतन्याहू आता है तो उसकी जान को ख़तरा हो। अच्छा अज़हर भाई, इसका मतलब है कि इसराइल के बिल्कुल साथ लबनान मौजूद है, और लबनान में मौजूद है हिज़्बुल्लाह। फिर हिज़्बुल्लाह के जंगजू तो बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से नेतन्याहू को अटैक करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, तमाम लोग लग जाएंगे, चाहे वो एक फ़र्द वाहिद हो, इनफरादी तौर पे हो या इज्तिमाई तौर पे हो, कोई ग्रुप हो, वो कोशिश करेगा किसी तरह से भी इस पे हमला करने के, और चाहेगा कि उसको मार कर इनाम हासिल कर ले। अब इसका मतलब ये है कि जो नेतन्याहू है वो अपने मुल्क में महफूज नहीं रह सकेगा, कहीं जा आ नहीं सकेगा। और ख़ास तौर पे अगर 52,000 फुट की बुलंदी पे परवाज़ करने वाले जो फ़िज़ाई जो जहाज़ हैं, और अगर वो निशाना बन रहे हैं और उनके साथ हादसात हो रहे हैं, या उन पे आके कोई ऑब्जेक्ट आके टकरा के उनको तबाह कर रहा है, मिज़ाइल हो या कुछ भी हो, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत सी फ़िज़ाओं में भी इसके लिए रहना मुमकिन नहीं होगा, और ज़मीन पर रहना और मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं से भी लोग आके सामने आ सकते हैं, और ऐसे लोग इसराइल में ख़ास तौर पे सामने आए हैं और उन्होंने हमला किया है। डोनाल्ड ट्रंप वो शख्सियत हैं जिन पर एक से ज़्यादा बार हमला हो चुका है, और वो हमला हमने फुटेजेस की सूरत में भी देखा है, और बाद में पता चलता है कि वो 19-20 साल का लड़का था, वो तो स्नाइपर से शूट कर रहा था, दूर से उसने निशाना बांधा था। तो बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस पे आना इन रहनुमाओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर भाई इस तरह भी मुश्किल हो जाएगा कि अगर ये चीज़ ईरानी पार्लियामेंट से मंजूर हो जाती है तो अमेरिका में बैठा हुआ कोई भी शख्स पूरी प्लानिंग के साथ, और कोई शार्प शूटर जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ ट्रंप पर हमला कर सकता है।
कर सकता है और उसको ईरानी पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद उसके पास ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि अब मेरे पैसे कहीं नहीं जाने वाले। ये ईरान ने ऑफिशियल कर दिया है इसको और कह दिया है कि तुम जो चाहो कर सकते हो। तो अब वो जब ये काम करेगा, असैसिनेट करने की कोशिश करेगा, तो उसको पता होगा कि ये पैसे मुझे मिलने वाले हैं और ये पैसे कहीं नहीं जाते। मुझे ईरान गवर्नमेंट को सिर्फ ये बताना होगा कि मैं इसमें मुलव्वस है इस सारे काम में, इसका सबूत देना होगा और उसके बाद उसकी अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ये इतना आसान तो नहीं है ना कि आप किसी रहनुमा को शूट करें या उसे टारगेट करें और आसानी से वहाँ से फ़रार भी हो जाएं फिर। ये बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आप ये देखें कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपनी फैमिलीज़ के लिए भी कर रहे होते हैं कि मेरी फैमिली को कुछ पैसे मिल जाएं। और दूसरी बात ये होती है कि उन्हें अंदाज़ा होता है कि उनके पास कम मार्जिन होता है, कम विंडो होती है भाग के कहीं निकल जाने की। लेकिन वो बहुत सारे अपने पीछे जानने वाले लोगों के पास वो समझते हैं कि वो चले जाएंगे, पैसे उनका कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो इसमें आप देखें हर तरह के जहन के लोग हैं और इतने सारे जहन के लोग हैं कि वो उनके जहनों में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। और पब्लिक अपीयरेंस देने वाले लीडर्स के लिए ये एक बहुत ही खौफनाक बात है। ये एक सेरेमोनियल बात भी है, यानी ईरान इसको अगर ऑफिशियल करता है तो सिर्फ मकसद ये नहीं है कि कोई जाए और उनको असैसिनेट कर दे। मतलब मकसद उसका एक ये भी है कि पूरी दुनिया तक ये पैगाम जाए कि हम डंके की चोट पे बदला लेना जानते हैं, बदला लेना चाहते हैं और हम इन दो बड़े रहनुमाओं के जिनके बारे में लोग कुछ बात करते हुए भी ज़रा एहतियात बरतते हैं कि हमारी कहीं बात ख़राब ना हो जाए और हम कहीं नज़रों में ना आ जाएं। हम अलल ऐलान ललकार कर, हम ठोक कर ये बात कर रहे हैं कि तुम जाओ उनको मारो और हमसे इनाम ले लो। अच्छा अज़हर भाई देखें, अगर ये ईरानी पार्लियामेंट से ये चीज़ मंजूर हो जाती है तो आपको नहीं लगता कि ये खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ जाएगी? ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और यकीनी तौर पे अगर इस तरह का कोई ईरान की पार्लियामेंट कह देती है तो पूरी दुनिया में आप कहते हैं ज़लज़ला आ जाएगा और सिफारती हलकों में ख़ास तौर पे बहुत ज़लज़ला आ जाएगा। क्योंकि उनको ये बात मालूम है कि ईरान जो है एक मुल्क है, एक रियासत है, रियासत के तौर पर एक उनका पूरा एक निज़ाम है और उस निज़ाम के तहत अगर कोई एक ऑफिशियल वर्ड निज़ाम के तहत हुकूमत की तरफ से ऑफिशियली ये ऐलान कर दिया गया है तो इसका मतलब है कि फिर आप अमेरिका और इसराइल के बिल्कुल आमने सामने आके खड़े हो गए। बिल्कुल खड़े हो गए। फिर इस तरह का हो सकता है वो भी कोई ऐलान करवा दे तो वो दोनों तरफ से बात हो जाएगी और उसके बाद जो है ये कहीं रुकने वाला सिलसिला नहीं होता। अक्सर ये ऐसा होता है कि आप किसी बात का ऐलान कर देते हैं और उसके बाद अगर आप कहते हैं कि चलो ठीक है मैं कुछ अरसे में इस ऐलान को वापस लेता हूँ, तो अक्सर लोगों तक ऐलान वापस लेने की इत्तला नहीं पहुँचती। ये तो पहुँच जाती है कि 5 करोड़ 80 लाख रुपए मुझे फ़लाँ काम के मिलेंगे, लेकिन उसको कब ख़त्म कर दिया गया है वो नहीं मिल पाते। इसीलिए आप देखेंगे मुख्तलिफ मूवीज़ के अंदर भी जब वो असैसिनेशन की और उसको किल करने की मारने की जब कॉल देते हैं तो वो हर तरफ चली जाती है और वो हर जगह इनिशिएट हो जाता है एक प्रोसेस और उसके बाद आप किसी को रोक नहीं पाते और बस फिर जो जिसके बारे में कहा गया होता है कि ये टारगेट है वो भागता फिर रहा होता है। और कहीं किसी मुल्क में अगर पता भी चल जाए कि मुझे इस मुल्क में नहीं मारना तो दूसरे मुल्क वालों को नहीं पता होता और वो उसके पीछे लगे होते हैं, तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, तंग हो जाती है। और ये तो बहुत ही कौमी किस्म के लीडर्स हैं, दो बड़े लीडर्स हैं दुनिया के और मुमलिकत को हेड करते हैं। ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ छुप सकते हैं? इनका तो चेहरा भी एक ही है। बिल्कुल, और उनके लिए तो अपने मुल्क भी महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं दे सकेंगे, बाहर नहीं जा सकेंगे और फिर आपको ये नहीं पता चलता कि आपके साथ जो खड़ा हुआ है क्या मतलब आपका कोई सिक्योरिटी गार्ड ही जो है ना वो कहीं आपकी असैसिनेशन करने के लिए पैसे ना पकड़े हों उसने या पैसों के लालच में वो आपकी असैसिनेशन ना कर दें। जी, और अक्सर जो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने एक मुहाफ़िज़ों के झुरमुट में चलते हैं, उनको सबसे ज़्यादा ख़तरा इस बात का होता है कि कोई मुहाफ़िज़ उनसे नाराज़ तो नहीं है, उनको उनकी कोई बात उसको कभी बुरी तो नहीं लगी है, तो इसीलिए वो बहुत ख्याल रख रहे होते हैं अपने स्क्वाड के लोगों का। और अगर किसी के जहन में कोई बात आ जाए तो वो तो समझें 1, 2, 4, 5, 10 इंच के फासले पे खड़ा होगा, तो फिर वो अगर कुछ टारगेट करना बड़ा आसान हो जाता है। जी, और वो नाजुक जगहों पे टारगेट करना कि जैसे आप ऊपर के धड़ की तरफ आप टारगेट कर सकते हैं, तो ये तो इंतहाई ख़तरनाक। सर को टारगेट करना, आपके दिल को टारगेट करना, दिल है, गर्दन है, ये सब ये मकामात हैं जिन पे आपको बहुत ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में आप बहुत ज़्यादा किसी तरफ आप नहीं पहुंच सकते उस मेडिकल फैसिलिटी तक, क्योंकि ये बहुत नाजुक है और यहाँ से खून का बहाव भी बहुत तेज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत ही ख़तरनाक हैं इन दो लोगों के लिए जो पूरे मुल्क चला रहे हैं। और ज़ाहिर है ये छुप के किसी जगह बैठ तो नहीं सकते कमरे में, इनको बार बार आना पड़ता है, प्रेस से मिलना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, तो इनके लिए आसान नहीं है। और अगर ईरान अगर ऐसा कुछ करने जा रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ खासी आग लग सकती है। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशन डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।